बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज सुबह जब फजर के बाद मैं बैठी थी ना, एक बात बार बार मेरे माइंड में आ रही थी एंड आई फील मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। वी आर ऑल चेजिंग पीस बट वी रियली चेजिंग द वन हु गिव्स पीस। हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स करते हैं, लाइक बेटर रूटीन्स, बेटर हेल्थ, बेटर इनकम, बेटर फ्यूचर, और ये सब इम्पॉर्टेंट भी है। लेकिन हम एक चीज़ मिस कर देते हैं, आवर रिलेशनशिप विद अल्लाह, जिसको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और जब ये कनेक्शन वीक हो जाता है ना, लाइफ कितनी ही परफेक्ट क्यों ना लगे, अंदर से एक खालीपन महसूस होता है और बेचैनी सी रहती है। सो टूडेज व्लॉग इज नॉट अबाउट हैविंग अ परफेक्ट रूटीन, इट्स अबाउट ट्राइंग टू मेक एन ऑर्डिनरी डे टू मीनिंगफुल। और आज के दिन आपका स्पेशल किस तरह से होगा? बिकॉज आवर होल डे रिवॉल्व अराउंड मोर बिस्मिल्लाह, मोर अल्हम्दुलिल्लाह, मोर ग्रेटिट्यूड, मोर कुरान एंड ऑफ कोर्स आवर डेली लाइफ चोर्स। सो लेट्स स्पेंड दिस डे टुगेदर। ऑनेस्टली फजर इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ द डे। जो लोग लेट नाइट तक जागते हैं वो सुबह सो रहे होते हैं, और उस वक्त अल्लाह के साथ जो कनेक्शन फील होता है ना, इट्स समथिंग वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्लेन। हमारा एक रिचुअल बन चुका है। मोस्टली हम अल्लाह से तब बात करते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, लेकिन इमेजिन करें अगर हम डेली शुक्र अदा करने के लिए भी अल्लाह से बात करें तो हमारी लाइफ कितनी डिफरेंट हो सकती है। वन थिंग आई नोटिस्ड एवरी टाइम व्हेन एवर आई रिसाइट होली कुरान, द डेज आई स्पेंड विद कुरान, दोज डेज फील लाइटर। प्रॉब्लम्स वही होती हैं, लेकिन उनको हैंडल करने की जो स्ट्रेंथ है ना, वो बदल जाती है। क्योंकि कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, इट्स अ बुक दैट हील्स द हर्ट। और शायद इसीलिए जब हम बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रही हूँ तो इसका बहुत इजी सोल्यूशन है टू रिसाइट होली कुरान। नाउ लेट्स मूव आवर बॉडीज अ लिटिल। ऑनेस्टली पहले मुझे लगता था एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए होती है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है इट्स ऑल्सो इंक्लूड इन योर इबादत, क्योंकि आप अल्लाह की दी हुई अमानत का ख्याल रख रहे हो। अल्लाह ने हमें जो बॉडी दी है उसका शुक्र सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं है, बल्कि उसका ख्याल रखना भी है। सो टूडेज वर्कआउट इज नॉट अबाउट लुकिंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बिकमिंग स्ट्रोंगर, हैविंग मोर एनर्जी फॉर माई इबादत, मोर स्ट्रेंथ टू सर्व माई फैमिली, और एक हेल्थी बॉडी जो अल्लाह की अतात में मदद करे। बिस्मिल्लाह, सो लेट्स बिगिन। हर रैप के साथ मुझे एक बात याद रहती है, स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स ऑलवेज विन। फिर चाहे दीन हो, चाहे हेल्थ या फिर लाइफ, रोज की छोटी सी कंसिस्टेंसी कभी कभी एक दिन की परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। और शायद इसीलिए अल्लाह को वो अमल सबसे ज्यादा पसंद है जो कम हो लेकिन लगातार किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट फेल्ट सो गुड। अच्छा, ग्रोथ के लिए हमेशा हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, चाहे फिर वो आपकी हेल्थ हो या फिर आपका ईमान। दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। नाउ इट्स टाइम टू फ्रेशन अप। आई विल स्ट्रांगली बिलीव सेल्फ केयर सिर्फ अपेयरेंस के लिए होती है, लेकिन अब मुझे लगता है सेल्फ केयर भी एक तरह का शुक्र है। जब अल्लाह ने हमें सेहत दी है, एक अच्छी बॉडी दी है, हेल्दी बॉडी दी है, तो उसका ख्याल रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ऑलवेज रिमेंबर, हमने सिर्फ आउटर ब्यूटी को मेंटेन करके नहीं रखना, वी नीड टू प्योरीफाई आवर हार्ट एवरी डे ऑन डेली बेसिस। अब अगर आप चाहते हो ना अल्लाह आपके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, तो मेरी ये बात आपने बहुत गौर से सुननी है। हमारी जिंदगी दो चीजों पे बेस करती है, हमारी बॉडी और हमारी सोल। आजकल टोटली हम एक चीज पे फोकस करके बैठे हैं और वो है हमारी बॉडी। लग्जरी, गाड़ी, पैसा, फेम और पता नहीं क्या क्या, ये सब क्या है? इट्स जस्ट फॉर आवर बॉडी। और इन सब चीजों में हम अपनी स्पिरिचुअल सोल को भूल चुके हैं। जिस्म के अंदर रूह ना हो तो जिस्म का कोई फायदा नहीं है। हमारी जो बॉडी है वो कुछ वक्त के लिए इस दुनिया में है, लेकिन हमारी रूह वो हमारी पैदाइश से भी पहले से लेकर आखिरत तक जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे जिस्म को हेल्दी रहने के लिए खुराक की जरूरत होती है, वैसे ही रूह को जिंदा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए खुराक की जरूरत होती है।
और रूह की खुराक इज़ नॉट एक्सपेंसिव। जस्ट अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र हमारी रूह को जिंदा रखने के लिए काफ़ी है। जिस तरह हमारे जिस्म की लज्जत ख्वाहिशात के अंदर छुपी है, इसी तरह हमारी रूह की लज्जत अल्लाह ताला की याद में छुपी है। और जब हमारी रूह बीमार होती है ना, इसका असर हर चीज़ पे नज़र आता है। इबादत में हमारा दिल नहीं लगता, हम सुस्त और काहिल हो जाते हैं, आपके ऊपर एक नहुसत सी छा जाती है, इवन मेंटल सिम्टम्स भी जाहिर होते हैं, आपको एंजाइटी डिप्रेशन होने लगता है। और इसकी रूट कॉज एक ही है, आपकी रूह बीमार है। तो आपसे आपने अपने रूहानी कल्ब के ऊपर काम करना है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, इल्ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह ताला की याद में दिल सुकून पाते हैं। वी ऑल रिटर्न बैक टू अल्लाह, दिस वर्ल्ड इज जस्ट टेम्परेरी। अच्छा, तो अब प्रैक्टिकली आपने अपने लिए क्या करना है? सुबह शाम आप 100 टाइम्स आपने इस्तगफार करना है, और साथ ही 100 टाइम्स आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भी भेजना है। डेली आपने कुरान पाक की तिलावत करनी है, जितना आप कर सको। पूरा दिन आपने कोशिश करनी है अल्लाह को किसी न किसी सूरत में आप याद करते रहो। एंड आई रिमाइंड यू, शैतान आपको ये करने नहीं देगा, लेकिन यू हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन। और अगर आप ये रेगुलरली करते रहोगे तो इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखोगे। बिकॉज बरका इज नॉट अबाउट हैविंग मोर, इट अबाउट फीलिंग कंटेंट विद व्हाट अल्लाह हैज ऑलरेडी गिवन यू। बिफोर आई एंड टुडेज व्लॉग, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आप अपनी बिजी रूटीन में से सिर्फ 5 मिनट अल्लाह के लिए ज़रूर निकालें। नमाज के अलावा, नमाज तो फ़र्ज़ है, वो तो आपने लाजमी पढ़नी है। उसके अलावा आपने एक स्पेसिफिक टाइम अल्लाह के लिए निकालना है। कुरान की एक आयत पढ़ लें, दिल से अस्तगफिरुल्लाह कह लें, या फिर जस्ट अल्लाह से बात कर लें। इफ़ दिस व्लॉग ब्रॉट इवन अ लिटिल पीस टू योर हार्ट, देन आई मस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आज किस नेमत के लिए आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। टेक केयर ऑफ योर heart, take care of your soul, and I will see you in the next vlog, inshallah.